नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। चतरा में टीएसपीसी के संरक्षण में हो रही है अफीम की खेती, पहले से थी पुलिस पर हमले की तैयारी। चतरा के बोरियो में 7 फरवरी की शाम अफीम की फसल को नष्ट कर लौट रही पुलिस टीम पर टीएसपीसी उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस दौरान हुए मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इस घटना को लेकर चतरा पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया कि चतरा में पुलिस को भारी नुकसान पहुंचाने की योजना टीएसपीसी के उग्रवादियों ने पहले ही तैयार कर रखी थी। यहाँ अफीम की खेती टीएसपीसी के संरक्षण में ही होता है। घटना के दिन उग्रवादियों को समर्थन देने वालों ने उन्हें पहले से ही सूचना दे दी थी कि पुलिस की टीम अफीम की फसल को नष्ट करने जा रही है। इसी सूचना के आधार पर उग्रवादियों ने घात लगाकर पुलिस पर हमला कर दिया था। पलामू में नमिता देवी हत्याकांड में 4 गिरफ्तार अपराधियों ने सामने से मारी थी गोली। पलामू में हुए नमिता देवी हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भास्कर पांडे, रितेश कुमार, महताब खान और बबलू कुमार शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 हथियार भी बरामद किया है। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, खोखा और बाइक भी जब्त किया है। आप सबको बता दूं 7 फरवरी को मेदिनीनगर शहर के सदीक चौक के समीप होटल मुकेश भोजनालय में नमिता देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी। पलामू एसपी रेशमा रेवेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी मामले की जानकारी दी है। पाकुड़ में ट्रेलर ने 2 लोगों को रौंदा, दोनों की हुई मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना बीते शनिवार देर रात को बिंदाडी गांव से सटी डंगापाड़ा महेशपुर मुख्य सड़क में पत्थर यानी कि गिट्टी लोड एक तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन ने 2 लोगों को रौंद डाला। घटना में दोनों की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने रात भर सड़क को जाम कर दिया। सुबह भी सड़क जाम ही रहा। वे मुआवजे की मांग कर रहे थे। रविवार सुबह यानी कि आज यानी कि रविवार सुबह घटनास्थल पर बीडीओ दिलीप टुडू सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को आश्वासन देने के बाद सड़क जाम हटाया गया। वहीं दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनाजोड़ी सदर अस्पताल भेज दिया। इस बाबत बीडीओ दिलीप टुडू ने बताया कि मृतकों के परिजनों को पारिवारिक योजना के लाभ दिया जाएगा। ग्रामीणों को आश्वासन देकर सड़क जाम को मुक्त करा दिया गया है। पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना से 8 प्रखंड होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को 456.62 करोड़ की लागत से बनने वाली पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इसे 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद संवेदक द्वारा ही योजना का 10 वर्षों के लिए परिचालन, रख रखाव एवं प्रबंधन किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन से पलामू जिले के 8 प्रखंडों के 96 गाँव लाभान्वित होंगे। लाभान्वित होने वाले प्रखंडों में चैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, हैदरनगर एवं मोहम्मदगंज प्रखंड शामिल है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले, ऐसा खुशहाल प्रदेश बनाएंगे जहां कोई भेदभाव ही नहीं होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल भिजवाकर राज्य के विकास की गति को अवरुद्ध करने का काम किया है, लेकिन झामुमो गठबंधन की सरकार 5 साल अपने कार्यकाल को जरूर पूरा करेगी और ऐसा खुशहाल प्रदेश का निर्माण करेगी जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्री सोरेन शनिवार को गढ़वा में आयोजित आबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में गढ़वा, पलामू और लातेहार के आबुआ आवास के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया। श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा ने जनता की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया, यह पूरे राज्य की जनता ने देखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में सड़क, सिंचाई, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता त्राहिमाम कर रही थी। जब हेमंत सोरेन की सरकार बने तो जल, जंगल और जमीन को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने रोजी रोटी और कपड़ा की व्यवस्था को प्राथमिकता दी, लेकिन भाजपा को यह बात हजम नहीं हुई और सरकार गिराने के लिए तिगड़मबाजी शुरू कर दी। भाजपा ने ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया और जेल भेजा, लेकिन आदिवासी मूलवासी कभी अपने वसूलों से समझौता नहीं करते। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक 20 लाख गरीबों को आबुआ आवास का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के 21 लाख परिवारों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी है। अब इसे बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया है। इस योजना से अब 30 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। झारखंड में 3 साल से कम शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक भी करेंगे मैट्रिक परीक्षा की कॉपी की जांच।
झारखंड के हाई स्कूल में पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकते हैं। राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बाद पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकेंगे। आप सबको बता दो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिनियम के अनुरूप उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के लिए 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव अनिवार्य है। इससे पहले भी आवश्यकता अनुसार 3 वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षकों से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करवाया गया है। इसके लिए विभाग से अनुमति ली गई थी। राज्य में पिछले वर्ष हाई स्कूल में लगभग 4000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इनमें से 3400 शिक्षकों की नियुक्ति मई में हुई थी। आप सबको बता दूं कि राज्य के हाई स्कूल में लगभग 25000 शिक्षकों के पद सृजित हैं। इनमें से लगभग 10000 पद रिक्त हैं। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन पूरा करने की तैयारी है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 26 जनवरी को समाप्त होगी। इस दौरान जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा और वोकेशनल विषयों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन परीक्षा समाप्त होने से पहले शुरू हो जाएगी, जबकि अन्य विषयों की कॉपी का मूल्यांकन मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। मार्च अंत तक मूल्यांकन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट 10 जून तक जारी हो जाने की संभावना है। राज्य में मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए 48 केंद्र भी बनाए गए हैं। धनबाद में नीट यूजी के लिए 9 मार्च तक करे आवेदन, 5 मई को है परीक्षा। धनबाद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2024 के लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही शुक्रवार की देर रात से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट 9 मार्च रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान 9 मार्च रात 11:50 तक कर सकते हैं, जबकि परीक्षा 5 मई को होगी। रिजल्ट 14 जून को जारी किया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन मोड में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी। आप सबको बता दो कि नीट यूजी के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 17 साल होनी चाहिए। वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12वीं बोर्ड परीक्षा पास कर चुके या 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र नीट 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 13 भारतीय भाषाओं में होगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक केस में एसआईटी की टीम ने पलामू में छापा मारी, 3 युवक हिरासत में। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी की कार्रवाई जारी है। शनिवार को पलामू में एसआईटी की टीम ने छापा मारकर 3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया है उनके मोबाइल से जेएसएससी के प्रश्न पत्र मिले हैं। पुलिस अब इस बात की जानकारी जुटा रही कि उनके मोबाइल में किस व्यक्ति द्वारा प्रश्न पत्र भेजा गया था। पुलिस अब उसे भी खोज रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में जेएसएससी की संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी ने नामकुम थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। जेबीबीएनएल ने 400 मेगावाट बिजली अदानी पावर से मांगा, पीपीए के लिए भेजा प्रस्ताव। अदानी पावर से पावर प्रोविज एग्रीमेंट यानी कि पीपीए के लिए 3 वर्षों के बाद अब झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि जेबीबीएनएल ने प्रस्ताव दिया है। जेबीबीएनएल प्रबंधन द्वारा अदानी को पत्र लिखकर कहा है कि गोड्डा में लगाए गए 1600 मेगावाट के पावर प्लांट के एवज में कंपनी को 25% यानी कि 400 मेगावाट बिजली झारखंड को देनी है। जेबीबीएनएल ने अब इस बिजली को लेना चाहता है। किस दर और किन शर्तों पर बिजली दी जाएगी, इस बाबत अदानी पावर से एक प्रस्ताव की मांग जेबीबीएनएल द्वारा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज प्रतियोगी परीक्षाओं में रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर जल्द नियुक्त का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुप्रीरियर जुडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया। जस्टिस अनुरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के फुल कोर्ट के 23 मार्च 2023 के प्रस्ताव को नियमों के विरुद्ध पाते हुए निरस्त कर दिया। आप सबको बता दो कि फुल कोर्ट ने इस प्रस्ताव से नियम में बदलाव करते हुए साक्षात्कार में 30% से बढ़ाकर 50% अंक लाने का मापदंड तय किया था। साथ ही खंडपीठ ने 9 रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर अतिशीघ्र नियुक्त करने का आदेश भी दिया। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से यह प्रस्तुत करना कि नियम 14 उन्हें चयन प्रक्रिया समाप्त होने और अंक घोषित होने के बाद चयन मापदंड में बदलाव करने की अनुमति देता है। यह उक्त प्रावधान का उचित प्रदर्शन नहीं है। ईडी ने विनोद सिंह और भानु प्रताप को जमीन पर ले जाकर कराया भौतिक सत्यापन। ईडी के समन पर राज्यसभा सांसद धीरज साहू बजट सत्र छोड़कर शुक्रवार को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। ईडी ने सांसद और साहिबगंज के उपायुक्त के डिजिटल डिवाइस से डाटा लिया और विनोद से पूछताछ की। वहीं राजस्व कर्मचारी भानु प्रसाद को बड़गाई स्थित जमीन पर ले जाकर मोबाइल से मिले ब्यौरे का सत्यापन कराया। ईडी अधिकारियों का दल जमीन खरीद बिक्री मामले में रिमांड पर लिए गए राजस्व कर्मचारी भानु प्रसाद और हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह को लेकर बड़गाई स्थित जमीन पर पहुंचा। आप सबको बता दो कि विनोद सिंह को भी इस जमीन के बारे में
जानकारी थी। भानु प्रताप ने भी अपने मोबाइल से मिले आंकड़ों के आलोक में भौतिक रूप से इस जमीन को सत्यापित किया। साथ ही यह पुष्टि भी की कि उनसे मुख्यमंत्री सचिवालय से मिले निर्देश के आलोक में इस जमीन की मापी की थी और उसका विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था। ईडी ने विनोद सिंह से उसके मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट के सिलसिले में भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने अपने मोबाइल से मैसेज भेजे जाने की भी बात मानी। सिमडेगा में 63,000 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का है लक्ष्य। सिमडेगा में शनिवार को फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सदर अस्पताल में डीडीसी संदीप कुमार दोराई बुरु एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अजित खलगो ने दीप प्रज्वलित कर और खुद फाइलेरिया की दवा खाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अजित खलगो ने बताया कि सिमडेगा जिला जंगलों से भरा जिला है, यहाँ मच्छर काफी होते हैं। इसी मच्छर से फाइलेरिया की शिकायत बढ़ती है, इसलिए सिमडेगा में फाइलेरिया से बचाव आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई लोगों द्वारा गलत जानकारी मिलने की वजह से लोग दवा नहीं खाते हैं। जो लोग दवा नहीं खाते हैं फाइलेरिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें से जिले के 63,000 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आज यानी कि रविवार से एनएम और सहिया आदि घर घर जाकर लोगों को दवा भी खिला रहे हैं। वहीं डीडीसी ने जिले वासियों से इस दवा का सेवन करने की अपील भी की है। इस मौके पर सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार, हॉस्पिटल मैनेजर अलका कुल्लू, एनएम ट्रेनिंग स्कूल के प्राचार्य एवं ट्रेनिंग स्कूल की छात्राएं भी मौजूद थी। गार्डवाल बनाने में अनियमितता, वीडियो ने निर्माण कार्य कराया बंद। गुमला जिले में सिसई प्रखंड क्षेत्र के कुदरा बुड़का पथ पर कंस नदी पुल के समीप बन रहे गार्डवाल में अनियमितता बरती जा रही है। वीडियो रमेश कुमार यादव ने स्थल की जांच की, त्रुटि पाए जाने के बाद काम को बंद करा दिया। यहां बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं से शिकायत मिलने पर वीडियो रमेश कुमार यादव ने शनिवार को स्थल निरीक्षण कर कार्य बंद कराया। वहीं वीडियो ने जूनियर इंजीनियर से फोन पर बात कर कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश दिया। आप सबको बता दो कि उक्त कार्य में मात्र 1 से 1.5 फीट गहरी नींव खुदाई कर उसमें ढोका भरकर ऊपर से 10 एक का सीमेंट मसाला बनाकर समतल किया जा रहा था, जिस पर भाजपाइयों ने वीडियो को शिकायत किया था। जिसके बाद वीडियो ने उक्त कार्यस्थल पहुंचकर जय से फोन से बात किया, जिस पर जय ने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए ठेकेदार के पक्ष में बोलने लगा। वहीं वीडियो ने अपना परिचय देते हुए फटकार लगाते हुए कार्यस्थल आकर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। मौके पर भाजपा सिसई मंडल के प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव, लाल मोहन साहू, नंद किशोर सिंह, संजय महतो, कमलदेव सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। देवघर और तालझारी में छापामारी, साइबर अपराध में संलिप्त 9 गिरफ्तार, मिले हैं पूरे भारत के 8 क्राइम लिंक। संथाल परगना में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देवघर जिले के 3 थाना क्षेत्र और बासुकीनाथ के तालझारी में छापामारी कर साइबर अपराध के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इनके पास से 2 कार, काफी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक और नगद बरामद किए गए हैं। इनके पास से बरामद मोबाइल और सिम कार्ड खंगालने पर पुलिस को पूरे भारत के 8 साइबर अपराध के लिंक भी मिले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।